पिछले 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है। कैसा? हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात से पहले कहा कि आपने देखा, मैंने इंडिया का तेल बंद करवा दिया है जो वो रशिया से ले रहे थे, और देखो मैंने मोदी को घुटनों में गिरा दिया है, और इसीलिए तो आज पुतिन आया है। इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा ले, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे। स्पेशली अगर बात की जाए तो इंडिया ऑलरेडी अगस्त के अंदर 15 अगस्त तक 2 बिलियन जो बैरल्स का क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद चुका है। एंड पुतिन का सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सपोर्ट में था कि इंडिया तुम डरो मत, तुम मेरे साथ ट्रेड जारी रखो, ट्रंप सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये तो खुद हमारे साथ एक के बाद एक ट्रेड एग्रीमेंट करता चला जा रहा है। खुद अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप ने जो मुलाकात की है पुतिन से, इस मुलाकात में ट्रंप हारा हुआ नजर आया है और रूसी सदर जीता हुआ नजर आया है। और वहां पर यह मुलाकात होना और इस मुलाकात का जो असर है पाकिस्तान पर भी होगा। इस मुलाकात के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनके अंदर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पर फिट होता है। देखिए सीन अब जो हुआ है, इंडिया ने बगावत करती है अमेरिका के खिलाफ। जंग बहुत बड़ी होगी, वहां जंग से शुरू होगी, पता नहीं बाद में फिजिकल जंग की तरफ जाता मामला कि नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जो आपका अकीदा है या जो बिलीफ है या जो हमारी मुकद्दस किताब है, हमारा मुकद्दस यकीन है, यह आपको नहीं बचाएगा इस डिजास्टर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच हुए तेल के बड़े सौदे की, जिस पर रही है पूरी दुनिया की नजर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने रूस से बहुत बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है। सोचिए, रूस ने भारत को करीब 20% की खास छूट दी है, जिससे भारत के अरबों डॉलर बच गए हैं। अमेरिका ने गुस्से में भारतीय उत्पादों पर 50% तक का नया टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कह दिया, भारत की जनता को सस्ता तेल मिलेगा, चाहे कोई भी दबाव क्यों ना हो। भारतीय रिफाइनरी कंपनियां अब रूस से रोज 2 मिलियन बैरल तक तेल मंगा रही हैं। अमेरिका और यूरोप थोड़े नाराज हैं, लेकिन भारत अपने फैसले पर डटा हुआ है। पाकिस्तान की मीडिया में भी इस कदम की खूब चर्चा हो रही है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ट्रंप और पुतिन की हालिया बातचीत के बावजूद भारत रूस तेल व्यापार पर कोई रोक नहीं लगी है। दोस्तों, भारत का ये तेल सौदा दिखाता है कि सशक्त नेतृत्व कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मात देकर देश के फायदे के लिए काम करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वो शख्स जो दुनिया को फंसाता फिरता था, मिनरल्स पर सारी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था, चाइना ने जिसके मिनरल्स मादनियात बंद कर दी, अब वो ट्रंप फंस गया है। अब सुनिए जरा उसके बाद क्या हुआ। ट्रंप की सारी डील खत्म, उसका वो किंग मेकर बनने का ख्वाब खत्म। इंडिया ने आगे से क्या किया, उसने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। इंडिया ने कहा है ट्रंप को कि हम तुम्हें ऐसा जवाब दे रहे हैं जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं था। अब जो इंफॉर्मेशन आई है, जो स्टैट्स आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया पर पाबंदी के बाद मोदी ने मुकेश अंबानी समेत ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंपनीज को कहा है ट्रंप की डील को पैरों तले रौंद दो, और उन्होंने रशिया से जो 16 लाख बैरल पर डे ऑयल मंगवाते थे, उन्होंने 20 लाख बैरल ऑयल मंगवाना शुरू कर दिया है। इतना बड़ा ट्रंप को झटका लगा। ट्रंप को किसी ने बेवकूफ बनाया कि इंडिया ने तेल लेना बंद कर दिया है। उन्होंने किया क्या है कि मोदी ने कहा है कि जितना तेल लेते थे उससे ज्यादा लो, और अब ऑर्डर ये आ रहे हैं कि रशिया ने इनको ऑफर कर दिया है बहुत ज्यादा डिस्काउंट। इंडिया जो तेल ले रहा था अब उसको दुगना करने के लिए जा रहा है। यानी आप इमेजिन कर लें कि इंडिया तकरीबन अब 32 लाख बैरल पर जाने वाला है, और उन्होंने कहा है कि हम ट्रंप को ऐसी सजा देंगे जिसका तस्वुर भी नहीं। अब हो क्या रहा है, मोदी इस वक्त ट्रंप को गले से पकड़ रहा है। और आप ये देखें कि जो उस बंदे ने तकरीर की है 15 अगस्त के ऊपर, उसने पाकिस्तान को तो धमकी दी है, उसने ट्रंप को लगातार धमकियां दी है। ये कोई छोटा मामला तो था नहीं। इंडिया कह रहा है हम तो खड़े हैं रशिया के साथ, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए। अब आप ये देखें कि कंटिन्यूसली रशिया इस वक्त कह रहा है इंडिया को कि आपकी जंग है आगे, आप हमसे SU-57 ले लें, हम आपको दे देंगे। क्योंकि देखिए इंडिया पर तो लग गई है पाबंदियां, और मजीद आप टैरिफ लगाएंगे, मजीद पाबंदियां लगाएंगे। अगर पाबंदियों से मसला हल होना होता तो ट्रंप क्या रेड कारपेट पर बिछाकर पुतिन को वेलकम करता? ऐसा हुआ नहीं है। तो ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इंडिया के हाथ से गेम निकल चुकी है। ऐसी रिपोर्ट दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को कि जी वो गेम हाथ से निकल चुकी है इंडिया के। और इंडिया के हाथ से नहीं निकली, ट्रंप के हाथ से सब कुछ फिसल गया। और ये ट्रंप ने कभी सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इतना जलील हो जाऊंगा। बहरहाल इंडिया भी स्टैंड ले गया, रशिया भी स्टैंड ले गया। देखिए रशिया ने पीछे नहीं हट, ये बात आप जेहन में रख लें। और ये लड़ाई होनी है,
ये लड़ाई नजर आ रही है। अब उस सूरत हाल के अंदर ये ना हो कि सारे ट्रम्प को ही फारिग कर दें, क्योंकि जो बहुत ज्यादा आगे बढ़कर सारे किरदार अदा करने की बात कर रहा है, अक्सर औकात होता ये है कि उसी के साथ हाथ हो जाता है, और हाथ फिर ऐसा होता है कि सब कुछ हाथ से निकल जाता है। कहीं ना कहीं ये इंडिया की, आपको नहीं लगता कि एक फॉरेन पॉलिसी, उनकी डिप्लोमेसी की भी बहुत ज्यादा विन है कि उन्होंने ट्रम्प का सामना करना पड़ा और आज ट्रम्प अलास्का के अंदर खुद ही एक्सपोज हो गया। और फिर इंडिया का ये फैसला ठीक था ना कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, और इंडिया ने अगस्त में हर दिन रशिया से 2 मिलियन बैरल, मतलब 20 लाख जो है ना बैरल तेल जो है इंडिया रशिया से खरीद रहा है। और पुतिन अमेरिका के अंदर सहाफियों को बोलता है, सॉरी ट्रम्प बोलता है कि इंडिया डर गया है, इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अब उसके ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं पुतिन कान में कह गए हैं कि भाई इंडिया पे 50% टैरिफ ना लगाना, वरना तुम्हारा खाता पानी बंद हो जाएगा। ये सही बात है कि ये इंडिया की खारजा पॉलिसी की जीत है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी बरकरार रखी। उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपने रशिया से जो ताल्लुकात है वो ख़राब नहीं करेंगे आपके लिए, हमारे ताल्लुकात उधर ही रहेंगे, अगर आपने 50% भी टैरिफ आयद करना है तो कर लें। आगे ट्रम्प अभी खुद ही एक्सपोज हुआ कि भाई आपने जिससे चीज़ें मना की थी, आप तो खुद उनको डॉलर दे रहे हैं, आप तो खुद उनके साथ तिजारत कर रहे हैं, आप मुझे कैसे मना करेंगे? तो ये इंडिया की एक जीत है। और इंडिया के ट्रम्प यही करने गए थे, ट्रम्प की तो सॉरी पुतिन यही, सॉरी आज ट्रम्प पुतिन में मैं बड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। पुतिन ने ट्रम्प को एक्सपोज किया, यानी कि पुतिन ने एक तरफ से जो भारतीय जो खारजा पॉलिसी थी उसकी जीत में अहम किरदार अदा किया। मतलब पुतिन ने आज दोस्ती का फर्ज निभा दिया, पूरे अमेरिका के मुंह पे ठंडे तमाचे मारे हैं। ठंडे क्या कि मैं तो कहता हूँ गरम तमाचे मारे हैं कि आपने जिनको मेरे साथ तिजारत के लिए मना किया था ना, वो तो तिजारत कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ भी तिजारत में 20% बढ़ाया है। और इंडिया का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट हो गया। और देखिए, और जब पुतिन ये बात बोल रहे थे, ट्रम्प का चेहरा ऐसे था कि मुझे कोई छुपने की जगह दे दो, मैं अपना मुंह छुपाऊं, एकदम उसका चेहरा ब्लैंक हो गया था। ट्रम्प की ये आलमी तजलील हुई है और इस पे हम ट्रम्प के साथ यानी कि इज़हारी यकजहती करते हैं, अफसोस भी करते हैं कि उनके साथ आलमी सतह पर इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। ये ट्रम्प की बेइज्जती हुई, इसमें बड़ा किरदार भारत का भी है। भारत ने उसके दबाव को यानी कि जहन में नहीं लाया। भारत ने कहा के दबाव को भारत ने हवा में उड़ा दिया और आगे से जो तूफान आना था रशिया से, उसने फिर उस हवा को 160 की स्पीड में इंडिया रशिया की दोस्ती आज अलास्का में साबित हो गई और इन दोनों ने मिलकर ट्रम्प की शदीद बेइज्जती की है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये बेइज्जती हो गई है बहुत ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा कौन सी बेइज्जती होगी कि आप एक चीज के लिए गए हैं, एक सुपर पावर है ना, एक अमेरिका खुद को दुनिया का बाप समझता है। अब एक दुनिया का बाप जाकर रशिया में उसको यानी कि कहता है आप यूक्रेन के साथ जंग ना करें, आगे से बंदा उसको घास ही नहीं डाल रहा, वो कहता है जंग तू छोड़े, अब मैंने तो आपके साथ, हम तो अच्छे नेबर के तौर पे लगता है कि इंडिया दूसरी तरफ मान नहीं रहा नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रम्प के लिए, और आज पुतिन भी ट्रम्प को एक्सपोज कर गया है। तो अब आपको आने वाले दिनों में क्या लगता है कि ट्रम्प ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगाएगा कि नो टैरिफ के साथ चलेगा? ट्रम्प ने पहले ही धमकी दी हुई थी ना कि अगर मेरे रशिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मैंने उसकी सजा इंडिया को मिलेगी। तो इससे वाज़े मालूम था कि ये सब कुछ इंडिया के साथ हो रहा है, ये रशिया का मसला दरमियान में है ही नहीं। यानी कि आप रशिया के साथ, रशिया यूक्रेन जंग पे बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं अगर मेरे मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मैं इंडिया को यानी कि सजा दूंगा। तो इससे लग तो ऐसे रहा है आने वाले वक्तों में कि ये 50% तो कम से कम टैरिफ पे वो अमल दरामद करेंगे। लेकिन अभी तो सस्पेंड कर दिया ना थोड़ा। अभी तो उन्होंने सस्पेंड इसी के लिए किया था ना, मुज़ाकरात के लिए ही किया था, लेकिन अभी मुज़ाकरात नाकाम हुए और आगे से इतनी बेइज्जती हुई। तो ट्रम्प ने आज एक और भी बड़ा झूठ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बोला। एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जनाब क्या आप इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ या और भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि अलास्का की मीटिंग तो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंची। तो ट्रम्प ने बोला नहीं, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ नहीं लगेगा। वो क्यों? क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी पुतिन से जो तेल लेना बंद कर दिया है।
ट्रम्प की बात इंडिया ने मान ली है और इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदता। इतना बड़ा झूठ। और वो सहाफी ने भी मान लिया, जबकि जब से टैरिफ इंडिया पर इम्पोज हुए हैं तो ये आप आज सर्च करके देखें, इंडिया और भी ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहा है। सबको पता है कि इंडिया अब भी तेल रशिया से ही खरीद रहा है। तो इसमें ट्रम्प का जो झूठ है ये तो सबको मालूम है कि भाई आपने ये झूठ बोला है। इंडिया ने तो अपने ताल्लुकात और अपनी जो ट्रेड है उसमें कोई कमी नहीं की। इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, सैंक्शंस हो या टैरिफ हो उसको हम अलग लेवल पर डील करेंगे, लेकिन इंडिया रशिया की दोस्ती ना टूटेगी और ना हमारी कोई भी ट्रेड डील ना स्टॉप हो सकती है ना पॉज हो सकती है। यही तो ट्रम्प का जो झूठ है, जो आपने कहा आज ही उन्होंने यही झूठ बोला है, तो वो तो डायरेक्ट एक्सपोज हुआ है कि भाई आप ऑफिशियल जो वजारत ख़ारिजा ने दिया होगा कि हमारे रशिया के साथ जो ट्रेड डील्स हैं या फिर जो भी हम उनसे ख़रीदते हैं या फिर हम उनको दे देते हैं तो उसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा। तो अमेरिका के सदर ने ये भी आलमी झूठ बोला है। ये भी एक आलमी मतलब इंटरनेशनल झूठ है। अभी देखिए पुतिन गए और ट्रम्प को गरम गरम थप्पड़ लगा के आया। अब आगे अगर मोदी चले जाते हैं तो ट्रम्प का क्या हाल होने वाला? मुझे लगता है ट्रम्प तो कमरे में रोएगा कि मुझे घर जाना है। यही होगा, यही होना है। उसके इससे बड़ी मीटिंग मोदी के साथ होने वाली है। इससे भी बड़ी होगी। और अभी जो मोदी है उसको ज्यादा यानी कि एतमाद मिला है। अब वो जहाँ भी जाएगा वो पूरे एतमाद होगी, एक पाँव दूसरे पे डाल के बात करेगा कि बस मेरे साथ यानी कि बराबरी के लेवल पे बात करेगा। इंडिया और अमेरिका बराबरी के लेवल पे है। और इंडिया ने अभी इतने दिनों में यानी कि कोई मुल्क यूरोपीय ममालिक भी जब उन पे टैरिफ आयद किया तो उन्होंने फौरन मुज़ाकरात शुरू किए। तो इंडिया ने कितने दिन हो गए यानी कि इंडिया ने उस पर कोई यानी कि एक्शन ही ट्रेड वॉर एक्सेप्ट की। और साथ इंडिया का ये स्टेटमेंट है, भाई ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वो पॉलिसी बनाओ जिससे तुम अमीर और हम गरीब हो जाए। इंडिया ने देखिए टैरिफ के डर्टी गेम को कितने टाइम, मेरे ख्याल से 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक इंडिया ने अमेरिका को अपनी मार्केट की एक्सेस नहीं दी है। इंडिया ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त है। इंडिया को पता है कि मैं दुनिया की तकरीबन सबसे बड़ी मार्केट हूँ। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया ही है मेरे ख्याल में। बहुत बड़ी है। तो जो सबसे बड़ी आबादी होगी वो सबसे बड़ी मार्केट है। इंडिया को पता है कि ट्रम्प मेरे साथ अपने ताल्लुकात ज्यादा खराब भी नहीं कर सकता, ये मुझे सिर्फ धमकियां दे रहा है। और मेरे दूसरे जो पड़ोस वाले सिर्फ इंडिया के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जरा खराब रहते हैं, बाकी उनके साथ सही है। चाइना के साथ भी वो अब बेहतर करने लगा है। तो इंडिया को पता है मेरी मार्केट खराब नहीं होनी। अगर मेरे ऊपर टैरिफ ज्यादा भी आयद करेगा तो अमेरिका को ही नुकसान होना है। मैंने तो रशिया के साथ और चाइना के साथ अपने तिजारत करनी है। और आपको क्या इंडिया और रशिया का ब्लॉक कितना मजबूत दिख रहा है? मुझे तो यानी कि वो कहते हैं कि K2 के पहाड़ से ऊंचा दिख रहा है। K2 दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, उससे भी ऊंचा दिख रहा है। मतलब ट्रम्प इस दोस्ती को ना खत्म कर सकता है, ना हिला सकता है, ना डरा सकता है। लेकिन आज ट्रम्प खुद 100 सवालों के बीच फंस चुका है कि भाई तुम जो यूक्रेन की बात करते हो तुम तो खुद रशिया के सपोर्टर हो। एक दोस्ती को वो कैसे खत्म कर सकता है? यानी कि अगर भारत के साथ वो दोस्ती खत्म करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो रशिया की रेट पे जो सस्ता है उस रेट पे इंडिया को तेल देना होगा। वो कहाँ से देगा? अमेरिका कभी नहीं देगा। अमेरिका किसी और दुनिया से लेके भी नहीं दे सकता क्योंकि इतना सस्ता तेल कहीं से भी नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी की सरकार को तेल मानो कि बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है। मुफ्ते में दे रहा है। डेली का 2 मिलियन बैरल भाई इंपोर्ट किया जा रहा है। तो यही तो मसला है। अगर एक चीज मुझे एक मार्केट में 100 रुपए में आ रही है, दूसरे मार्केट में वो मुझे 20 रुपए में मिल रही है, तो मैं तो वो 100 रुपए वाला अगर मेरे ऊपर एटम बम भी फेंकेगा तब भी आवाम के लिए ये 20 वाला तो लेना है। तो इसलिए ये रशिया के और इंडिया के ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते। और इस मीटिंग से मजबूत हुए हैं, ज्यादा मजबूत हुए हैं क्योंकि इस मीटिंग से ट्रम्प एक्सपोज हुए हैं। अगर इस मीटिंग में थोड़ी भी पेशरफ होती तो ताल्लुकात में थोड़ा गड़बड़ आ सकता था, लेकिन यहाँ तो ट्रम्प को बिल्कुल घास भी नहीं डाला गया तो डायरेक्ट एक्सपोज हुए। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ट्रंप जो कुछ इस खत्ते के अंदर कर रहा है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रूस को कंटेन करना है या रशिया को कंट्रोल करना है। इंडिया को जितना अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है टैरिफ के ऊपर, वो सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहा है कि तुम रूस से तेल खरीद रहे हो। यानी वो इंडिया को ब्लैकमेल कर रहा है कि इंडिया रूस से तेल ना खरीदे और रूस कमजोर हो, रूस को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचे, रशिया वल्नरेबल हो जाए। और इंडिया को बार बार धमका रहा है, एक तो टैरिफ लगाकर, और दूसरा इंडिया को बार बार और ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दे के कि पाकिस्तान ने
कितने तैयारे गिरा दिए थे, पाकिस्तान तुम्हें तेल बेचेगा, मैंने जंग रुकवाई है, मैंने ये किया, नहीं तो इन्होंने और खदेड़ना था तुम्हें। तो वो पाकिस्तान को सामने रखकर इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है और इंडिया को सामने रखकर रशिया को प्रेशराइज कर रहा है। दिस इज हाउ ही वांट टू गेट अ डील आउट ऑफ इट। अगर नाज़रीन ये रशिया की और यूक्रेन की कोई इक्वेशन सेट हो जाती तो उसके बाद इंडिया अगेन रेलिवेंट हो जाएगा उसके लिए। देन असल चेहरा निकलकर सामने आ गया कि ट्रंप पाकिस्तान के बारे में सोचता क्या, या ट्रंप की क्या क्लैरिटी है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की मदनियात को लेकर इसका क्या प्लान है, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में ये क्या सोच रहा है या क्या समझ रहा है। देन लेट्स सी के इसके क्या डायनामिक्स होंगे इन सारे हालात को लेकर। एक हारे हुए शिकस्त खोरदा शख्स की तरह अब ट्रंप भी बिहेव कर रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।